राम की महिमा तो देखो साहब, राम राम बोलते बोलते आप इतने महान हो जाते हो कि भगवान स्वयं आपको प्रणाम करते। वाल्मीकि जी को भगवान ने प्रणाम किया है। माँ जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में रही, वहाँ लवकुश का जन्म हुआ है। अब हम आवाहन मंत्र पढ़ेंगे। तो भगवान के आवाहन मंत्र में सबसे पहले भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी का ध्यान करेंगे। बाबा जी जिन्होंने जन जन तक मानस को पहुंचाया, उन तुलसी के पुत्र गोस्वामी तुलसीदास को प्रणाम करते हुए हम बोलेंगे, तुलसी कह नमस्तोभ्यमिहा कच्छ शुचिव्रत नैर्यत्यम उपविश्येदम पूजनम प्रतिग्रहात्मम ओम तुलसीदासाय नमः। सबसे पहले तुलसीदास जी का ध्यान करेंगे और तुलसीदास जी को प्रणाम करेंगे। ये श्लोक हैं, रामायण जी में श्लोक हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं और छंद हैं। इस प्रकार बहुत सारी अलग अलग तरह से गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को सजाया है, छंद के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा। तो हम उनका धीरे धीरे पाठ करते जाएंगे। अभी हमारे पास सबसे पहले मंत्र है भगवान के, जिसमें हम रामायण जी में उन मंत्रों के द्वारा आवाहन कर रहे हैं। तो तुलसी कह नमस्तोभ्यमिहा गच्छ शुचिव्रत नैर्यत्यम उपविश्येदम पूजनम प्रतिग्रहात्मम ओम तुलसीदासाय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करने के बाद अब हम वाल्मीकि जी को प्रणाम करेंगे। वाल्मीकि जी जिनने मरा 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 उल्टा राम जपते जपते भगवान राम को प्राप्त किया। वाल्मीकि जी की छोटी सी कथा हम आपको बताएं। वाल्मीकि जी एक डाकू थे। डाकू होने के बाद में एक संत को लूटने के लिए गए थे। संत ने कहा कि जो तुम इतनी हत्याएं करते हो, मारते हो, लूट मार करते हो, इसमें तुम्हारा परिवार का हिस्सा है क्या? तुम्हारे परिवार इसमें जवाबदार है? तो बोले इसमें होंगे ही होंगे। बोले जाओ घर पूछ के आओ। तो घर वालों ने कहा कि ये तो आपका कर्म है, आप हमको कमा के ला के दो, खाओ, बच्चों का पालन करें, ये आपका कर्म है। इसमें आप पुण्य से लाओ या पाप से लाओ, हमारा उसमें भागीदारी किसी प्रकार का नहीं है, हम किसी प्रकार से इसमें भागीदार नहीं है। वाल्मीकि जी गए संत के पास, उन्हें कहा कि परिवार ने तो कह दिया कि आप इसमें, हम इसमें भागीदारी नहीं है, ये पाप से लाओ या पुण्य से लाओ, आपका कर्म है इस प्रकार का, ये आपका काम है, आप किस प्रकार से भी लाओ। तो संत ने कहा तो फिर क्यों ये पाप का कर्म करते हो बेटा, जिससे तुमको पाप मिले और बाद में उसको भोगना पड़े, पीड़ा मिले। पाप का फल पीड़ा, पाप का, जो पापी व्यक्ति है तो उसको पीड़ा का फल वो मिलता है। तो वो भगवान के पास बोले आप परमात्मा का नाम लो जिससे आपका मोक्ष हो। तो उसके लिए तो बोले कैसे लूँ? तो बोले राम राम बोलो। तो बोले राम मेरे को याद नहीं रहेगा, राम तो मैं याद रख नहीं पाऊंगा कि राम 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 बोलूँ। तो बोले आप एक काम करो, राम मारते कूटते हो तो आप मरा मरा बोलो। तो वाल्मीकि ने मरा 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 बोलना शुरू करा। मरा का उल्टा राम होता है मरा 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 मरा। जब आप मरा 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 बोलोगे तो राम राम निकलना शुरू हो जाएगा। तो संत ने ऐसी युक्ति बताई जिससे वाल्मीकि जी मरा 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 बोलने लगे और मरा 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 बोलते बोलते राम राम बोलने लगे। राम 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 बोलते 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 उनमें इतने ध्यानस्थ हो गए एक जगह कि उनके ऊपर वाल्मीकि, जो चींटियों की वाल्मीकि बनती है वो वाल्मीकि बन गई, उसको वाल्मीकि कहते हैं अंगुली, लेकिन वो वाल्मीकि उनके ऊपर बन गई। और जब संत वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा था यहाँ अपन ने हमारे भाई को छोड़ा था जो राम मरा 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 बोल रहा था, तो मरा 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 राम राम बोलने लग गया है और उसके ऊपर ये वाल्मीकि बन गई है, तो आज से इसका नाम वाल्मीकि। तो वो वाल्मीकि हुए जिन्होंने मरा 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 उल्टा नाम जपते जपते भगवान को प्राप्त कर लिया और परमात्मा ने जिसको प्रणाम किया। राम की महिमा तो देखो साहब, राम राम बोलते बोलते आप इतने महान हो जाते हो कि भगवान स्वयं आपको प्रणाम करते। वाल्मीकि जी को भगवान ने प्रणाम किया है। माँ जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में रही, वहाँ लवकुश का जन्म हुआ है, उन्होंने उनको बेटी बना लिया। भगवान जिसके बच्चे बन जाएं, ऐसा है राम नाम का प्रताप, ऐसी है रामायण की महिमा। तो वाल्मीकि जी से एक डाकू से वाल्मीकि बनने की जो कथा मैंने आपको सुनाई, उसमें यही है कि राम राम का इतना महत्व है कि राम राम बोलते बोलते एक डाकू इतना महान हो गया कि भगवान ने उसको प्रणाम किया। जानकी जी उसके आश्रम में रही, लवकुश उनके आंगन में खेले, तो राम क्यों नहीं बोलते? राम बोलो। आप मानस में श्री वाल्मीकि जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुभप्रदम् उत्तर पूर्वर्यो मध्ये तिष्ठं ग्रहेष्व में अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः।
श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम।